तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो देखिए, अब ये डाई एजोनियम, डाई का मतलब होता है दो और एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, मतलब इसमें दो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? प्राइमरी अमाइन, यानी अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन के साथ। तो सबसे पहले हमने ले लिया एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन करवाना है आपको NaNO2 प्लस HCl के साथ। अब देखिए, NaNO2 और HCl, इसका रिएक्शन होता है तो इसमें से बनता है HNO2। क्या बनता है? HNO2। ठीक है, अब ये HNO2 फर्दर जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, HNO2 प्लस HCl, तो देखिए इसमें से क्या बनता है? इसमें से आपका बनता है ये H। अब देखिए, जो HO2 है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है HON डबल बॉन्ड O, ये होता है HNO2। ये कैसे ट्रिप होता है? ये HO पार्ट अलग टूटता है माइनस में, और NO प्लस में अलग टूटता है। ये जो NO प्लस आयन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये HO माइनस जो है इस HCl के H प्लस से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेगा? H2O बना लेगा, है ना। OH माइनस और H प्लस से रिएक्ट किया, क्या हुआ? वाटर है। अब ये जो Cl माइनस आयन है, ये Cl माइनस आयन अभी बच जाता है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, Cl माइनस अभी बच गया, इसका बाद में यूज करेंगे। अब ये जो NO प्लस आयन है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, इस पे याद रखिएगा, ये आपका नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या होता है? ये जाएगा एनिलीन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके आगे का स्टेप बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये एनिलीन था, एनिलीन, नाइट्रोजन में दो हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, अब नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको? नाइट्रोसोनियम आयन को। यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया NO प्लस को। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, नाइट्रोजन में आ गया प्लस चार्ज। नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नाइट्रोजन या तो इस हाइड्रोजन से लेगा या तो इस हाइड्रोजन से लेगा। मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो इस हाइड्रोजन में आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे करके चला जाएगा, इसका प्लस चार्ज हट जाएगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज के फॉर्म में बाहर चला गया। अब देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से अटैच हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके इससे बॉन्ड बना लेगा। तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल जाएगा NH चला गया, एक ही H बचा है, इधर N और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ये बन गया क्योंकि H आ गया ऑक्सीजन के पास। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है तो ऑक्सीजन में आ जाएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन में आ गया प्लस चार्ज। अब ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज आ गया है, तो ऑक्सीजन अपने बगल वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो नाइट्रोजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दे दिया, इसका प्लस चार्ज हट गया। अब प्लस चार्ज आ गया नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन अपने बगल वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा,
अब ये बगल वाला जो नाइट्रोजन है ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हाइड्रोजन फिर अपना इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये अपने बगल वाले को दे देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये H+ के फॉर्म में बाहर चला गया। फिर से यहाँ ऑक्सीजन में डबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर से आएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से फिर जुड़ेगा, फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या बन गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, और यहाँ पे OH, अब 2 H आ गया है, एक H पहले से था, एक H और आ गया। अब ऑक्सीजन ने फिर से अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिया, तो अब ऑक्सीजन में आ गया फिर से प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन मांगेगा इस नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, H2O बन जाएगा। अब ये नाइट्रोजन अपने बगल वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसके पास, क्योंकि लोन पेयर है, तो अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। तो इसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए इसके बाद हमारे पास, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इनके बीच एक और बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया, मतलब कि वाटर के फॉर्म में -H2O बाहर, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसमें आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। यहां तक हम समझ गए। अब देखिए इसके पहले चलते हैं, जब हमने HNO2 को HCl के साथ रिएक्शन कराया था तो वाटर बना था और Cl- आयन रिमेनिंग बच गया था। अब यही Cl- आयन इस नाइट्रोजन में जो प्लस आयन है उसके साथ जाएगा और अटैच हो जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से Cl- आयन आएगा, इससे जुड़ जाएगा, फाइनली हमको मिल जाएगा N, और 2 नाइट्रोजन है तो है ना, ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए सीधा, N2 + Cl-, इस प्लस से आके Cl- अटैच हो गया, ठीक है। तो ये जो फाइनली हमको मिला है आयन, ये है हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम 2 नाइट्रोजन है, डाईएजोनियम सॉल्ट +- आयन के साथ है, ठीक है। तो ये हमारा है डाईएजोनियम सॉल्ट।